जय श्री राधे। प्रातः काल उठकर श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का ही पाठ करना चाहिए। इस अमूल्य समय को प्रायः हम गृहस्थ के आवश्यक कार्यों में खर्च कर देते हैं, जो हमारा नितांत नुकसान है। प्रातःकाल उठने वालों की संख्या बहुत अधिक है, किंतु उठकर भगवान के भजन में लगने वालों की संख्या बहुत कम है। अधिकांशतः लोग प्रातःकाल 3 बजे 3:30 बजे उठकर अपने जीविकोपार्जन या गृहस्थ के कार्य में दत्तचित्त हो जाते हैं। उन्हें ध्यान ही नहीं रहता है कि यह अमूल्य समय अर्थात 3:30 बजे से लेकर के 5, 5:30, 6 बजे तक का जो समय है, यह कितना अमूल्य है हमारे साधना के लिए। आप सरल सा नियम समझें कि यदि प्रातःकाल भगवान की कृपा से आपकी नींद खुलने लगे तो उठिए, स्नान आदि करके श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का उच्च स्वर में पाठ कीजिए। पाठ करने की सुविधा, स्थान, जगह, जैसे जैसे पाठ करते जाएंगे वैसे वैसे श्री भगवान अधिक से अधिक सुविधाजनक बनाते जाएंगे। जिन गृहस्थ कार्यों को करने के लिए आप भगवान नाम छोड़कर आवश्यक समझकर उन गृहस्थ कार्यों को करते हैं, यदि आप श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते रहेंगे तो शनैः शनैः उन कार्यों को करने के लिए आपके पास तमाम सहयोगी जन उपस्थित हो जाएंगे, जो आपसे एक निश्चित शुल्क लेकर करने लगेंगे। अर्थात भगवान आपको सेवक की सुविधा उपलब्ध करा देंगे। किंतु कहीं आप श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ प्रायः या भगवत भजन न करके 1-2 घंटे दीक्षा माला न जप करके आवश्यक समझकर इन गृहस्थ कार्यों में लग जाएंगे तो धीरे 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 मुख म्लान होता चला जाएगा। और इन्हीं कार्यों में रहकर इतना सुंदर शरीर जो भगवत कृपा से अकारण ही आपको प्राप्त हुआ है, वो एक दिन पूर्ण हो जाएगा। इसलिए इस बात की चिंता न कीजिए कि जब हम सवेरे उठेंगे और अपने कार्यों में नहीं लगेंगे तो महाराज जी ने तो कह दिया, क्योंकि उनको तो कोई कार्य है नहीं, भगवत भजन ही करेंगे तो कार्य कैसे होंगे। आप दृढ़ विश्वास करके भगवत भजन करिए। भगवत भजन में भी अपने सद्गुरु द्वारा प्राप्त दीक्षा मंत्र जपिए या श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कीजिए उच्च स्वर में। यही स्तोत्र ऐसा है जो अत्यंत प्रभावशाली है, और वही दीक्षा मंत्र जो सद्गुरु से मिला है वह इतना शक्तिशाली है कि उसी को जब 1-2 घंटे जपेंगे या श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करेंगे तो सुबह का समय इतना सार्थक होगा कि जिन कार्यों के लिए आप चिंतित हैं, धीरे धीरे भगवान की ऐसी कृपा होगी कि उसके लिए आपके पास नौकर चाकर लग जाएंगे।
और लगे ही हैं। जो विष्णु सहस्त्रनाम आदि का प्रतिदिन पाठ कर रहे हैं उनके जीवन में सुविधाओं की कमी नहीं है। उनकी सुविधा से विष्णु सहस्त्रनाम से प्रकट होने वाले सूक्ष्म सैनिक जुटाते रहते हैं। ये उनकी ड्यूटी है कि जो विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ कर रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा न होने पाए। तो इसलिए प्रातः काल का समय, सबसे बड़ा सौभाग्य तो यह है कि प्रातः काल आपकी नींद खुले। नहीं खुलती तो जब खुले तब से विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र या दीक्षा मंत्र आदि का जप करें। किंतु यदि खुल जाए तो उसे गृहस्थ कार्य को आवश्यक समझकर नष्ट न करें। सर्वप्रथम प्रयास करें कि 2-4 पाठ और घंटे आधे घंटे दीक्षा मंत्र जपें। यह अनंत फल देने वाला है। यह आपके समस्त असुविधाओं दुखों को नष्ट करने वाला है और समस्त सुखों को दिलाने वाला है। इस जगत में तमाम प्रकार के प्रभाव को दिलाने वाला है और दिन भर की सारी परेशानियों को नष्ट करने वाला है। प्रातःकाल यदि इन सब दिव्य स्तोत्रों की स्तुति से भगवान को प्रसन्न करके आप अपने दैनिक कार्य में लगेंगे तो चुटकियों में जो कार्य संभव हो दिखते हैं वे सब संपूर्ण हो जाएंगे। इस संसार में वही पावरफुल है, वही श्रेष्ठ है और वही ताकतवर है जिसके पास भगवान नाम की पूंजी है। यदि भगवान नाम की पूंजी नहीं है तो आप अपने को व्यर्थ पावरफुल समझ रहे हैं। रावण से अधिक पावरफुल कोई नहीं था, किंतु दुराचार, अभिमान और दुस्साहस के कारण, भगवत विमुखता के कारण शनै 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 अपने ही सामने अपने समस्त पुत्रों पौत्रों का वध देखकर अत्यंत दारुण कष्ट सहकर रावण भगवान के हाथों भगवान के धाम को प्राप्त हुए। तो जो रावण ने पुण्य किए थे अर्थात सिर चढ़ाकर भगवान शंकर की पूजा किए थे उसका फल यह मिला कि भगवान के निज हाथों से उनका उद्धार हुआ और भगवत प्राप्ति हुई। किंतु जो दुस्साहस दुराचार के कारण रावण ने पाप किए उसका परिणाम यह हुआ कि अपने ही प्रियजनों को अपने सामने मरते देखा। इसलिए व्यर्थ के पावरफुल होने का अभिमान न करें। भगवत भजन कितना किए हैं और भगवान नाम की पूंजी कितनी अधिक है उसका अभिमान करें। जय श्री राधे।